जिसका भाग्य जागता है उसे पहले ये अनुभव होता है, भाग्य जागने की पहचान बाहर से नहीं होती। हम अक्सर इंतजार करते रहते हैं कि कोई बड़ी खबर मिले, कोई बड़ा काम बने, तभी मानेंगे कि हाँ अब कुछ बदल रहा है। पर जो सच में जाग रहा होता है वो भीतर से जागता है, और वहीं से पहले अनुभव मिलने शुरू होते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते। आज उन्हीं की बात करेंगे। सबसे पहला अनुभव, भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठने लगती है, पर ये वो बेचैनी नहीं जो दुख देती है। ये वो है जो कहती है कि ऐसे नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ही बैठे रहना अब ठीक नहीं। जो पहले घंटों यूं ही निकल जाते थे वो अब चुभने लगते हैं। और ये सबसे बड़ा इशारा है, क्योंकि जब तक इंसान अपनी हालत में आराम महसूस करता रहता है तब तक कुछ नहीं बदलता। जिस दिन भीतर से ये असंतोष उठता है उसी दिन से बदलाव शुरू होता है। और ये असंतोष अपने आप नहीं आता, इसे भीतर डाला जाता है ताकि आप हिलें। और इस बेचैनी को गलत मत समझ लीजिए। बहुत लोग इसे परेशानी मान लेते हैं और उससे भागने लगते हैं, मन बहलाने की कोशिश करते हैं। पर ये तो एक पुकार है कि अब उठो, अब समय आ गया। जो इस पुकार को सुन लेता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो उसे दबा देता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। और इसी के साथ आलस्य और टालने की आदत हटने लगती है। पहले हर काम कल पर जाता था, और अब मन कहता है कि उठो आज ही निपटा दो, और काम करते हुए वो पहले जैसा बोझ भी नहीं लगता। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो किसी की झोली में यूं ही नहीं डालते, पहले हाथ चलवाते हैं। दूसरा अनुभव, आपकी सोच में एक ठहराव आने लगता है। पहले जो बातें बहुत बड़ी लगती थी अब वो उतनी बड़ी नहीं लगती। किसी की कही बात, किसी का व्यवहार, कोई छोटा नुकसान, ये सब अब पहले जितना नहीं हिलाता। और जब ये छोटी बातें छोटी लगने लगती हैं तो सारी ताकत बचकर बड़े काम में लगने लगती है। और इसी ठहराव के साथ डर कम होने लगता है। पहले आगे की सोचकर घबराहट होती थी कि पता नहीं क्या होगा, और अब भीतर से एक आवाज आती है कि जो होगा संभल जाएगा। ये भरोसा आपने कहीं से मांगा नहीं होता, ये अपने आप उगता है। और डर के हटते ही इंसान वो कदम उठा पाता है जो वो बरसों से नहीं उठा पा रहा था। और डर के साथ साथ हार मान लेने की आदत भी जाती है। पहले थोड़ी सी रुकावट आते ही मन कहता था कि रहने दो, मुझसे नहीं होगा, और अब मन कहता है कि एक बार और कोशिश करके देखते हैं। और यही एक बार और अक्सर वो कदम होता है जिसके बाद रास्ता खुलता है, क्योंकि ज्यादातर लोग मंजिल से थोड़ा पहले ही लौट जाते हैं। तीसरा अनुभव, आपकी बुद्धि साफ होने लगती है। अब जल्दी समझ आने लगता है कि क्या करना है और क्या नहीं। किसी काम में हाथ डालने से पहले भीतर से एक रोक आ जाती है, और बाद में पता चलता है कि वो रोक सही थी। और यही सबसे कीमती चीज है, क्योंकि ज्यादातर नुकसान गलत फैसलों से ही होते हैं। और इसी के साथ लोगों की पहचान भी होने लगती है। कौन सच में साथ है और कौन सिर्फ नाम का, ये अब पहले से साफ दिखता है। और जो वक्त खा रहे थे, गलत राह पर खींच रहे थे, वो किसी न किसी बहाने दूर होने लगते हैं। ये सफाई अपने आप नहीं होती, जिसे आगे ले जाना होता है उसकी संगत पहले सुधारी जाती है। और इसी दौर में एक और चीज होती है जिसे लोग संयोग समझ लेते हैं। कहीं से सही सलाह अपने आप मिल जाती है। कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो वही बात कह देता है जिसकी सालों से जरूरत थी। कोई अटका काम किसी अनजान वजह से बन जाता है। जब ऊपर से कुछ देना तय हो जाता है तो उससे पहले रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। चौथा अनुभव, आपका समय अपने आप सही जगह लगने लगता है। जहां बैठकर पहले घंटों निकल जाते थे वहां अब बेचैनी होती है, और मन खुद कहता है कि इस समय को किसी काम में लगाओ। ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि समय ही सबसे बड़ी पूंजी है, और जिसका समय संभल गया उसका बहुत कुछ अपने आप संभल जाता है। और इसी के साथ आपकी दिनचर्या भी ढंग में आने लगती है। सुबह जल्दी उठने का मन करता